काम करे, अन्यथा अगर नहीं दिलवाएंगे तो हमारे प्रदेश कमेटी ने कल भी ऐलान किया है कि हम 2 से 3 दिन अब इंतजार करेंगे, सब्र करेंगे, नहीं तो रांची का चक्का चक्का जाम होगा। रोड पर एक आदमी को चलने का दुश्वार होगा, एक एक विधायक को चलने नहीं देंगे, सदन में हम खेलने नहीं देंगे। ये आप लेट कर लीजिए और उसका सारा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीना पहले ही हमने आपको ऐसे चलाया कि हमारी मांगे जो है वो जायज है और जायज मांगे मुझे की सरकार होश में आओ, माननीय मंत्री जी होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। रसोई अधिकारियों को साइकिल करना होगा, सभी रसोई अधिकारियों को न्यूनतम वेतन देना होगा। हमारे करना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे रसोइयों के साथ खिलवाड़, बच्चे सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे गरीब का बच्चे जो हैं वो रोड पर आ जा रहे हैं। हम 100 रुपया में, यानी कि रसोइया को 100 रुपया दिया जाता है, महीना का 3000 रुपया दिया जाता है, और वो भी पैसा 4-4 महीना 5-5 महीना बकाया होने के बाद जब हम मांग करते हैं तो हमें कभी 2000 दिया जाता है, कभी 4000 दिया जाता है। ये हमारे साथ में शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। इसे बंद किया जाए, हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। संयोजिका अभी भी सफर कर रही है, अभी भी उसे फ्री में काम लिया जा रहा है। अब पर अधिकारियों के द्वारा तलवारें चलाई जाएगी। सरकार, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पैसा किसका है बताइए आप कहते हैं कि मुझे 4 करोड़ का गाड़ी में घूमेंगे, सफर करेंगे, तो मैं पैदल भी चलने के लिए लायक नहीं हूँ। आप कहते हैं कि 15 लाख का गद्दा में सोएंगे, तो मैं जमीन में सो रही हूँ। मैं मांग कर रही हूँ कि मुझे जमीने में ही रहने दीजिए, लेकिन मेरा अधिकार जो है वो अधिकार को आप दीजिए। एक एक विधायक का आवास जो बना है आज 4-4 करोड़ का बना है। बताइए, ये अन्याय किया जा रहा है हमारे गरीबों के साथ में, हम रसोइया के साथ में। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, आपका बच्चा रहेगा तभी आप मध्याह्न भोजन में काम करेंगे, आपको रखा जाएगा, और जब न्यूनतम वेतन का मांग करेंगे तो हटाने का धमकी दिया जाएगा। आपके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़े, आपके बच्चे हवाई जहाज में उड़े, आपका जो ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, वो फ्री में हो, हमारा सरकारी रिम्स में हो, और वहां मर जाए हमारे लोग। ये आपको चिंता नहीं है। आपको चिंता है सिर्फ अपना पॉकेट कैसे भरे, अपना घर को ऐसो आराम कैसे दे। कल्पना जी, शर्म कीजिए। आपको जिन्होंने आंसू पोंछे जब आपका पति जेल में थे, तब हम लोगों ने आपका आंसू पोंछे। मंच में आपने कहा कि हमारे पति जेल चले गए। आज हम पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो बेरोजगार पड़े हैं, हमारे बच्चे जो है अनपढ़ जाहिल हो रहे हैं, हमारे बच्चे हमें क्या चाहिए? हम पूछना चाहते हैं, मुझे क्या चाहिए? मुझे अधिकार चाहिए। और अधिकार देने से आप क्यों कतरा रहे हैं? मैया योजना में कहाँ से पैसा आ जा रहा है? मैया योजना को घर बैठे महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहा है मैया योजना में, और हम महिलाओं को जो काम कर रही है 9 बजे से 3 बजे 4 बजे तक, उसे 3000 रुपया। शर्म होती है मुझे अफसोस होती है कि ऐसे हम महिला जो हमारे विधायक की राज्य की जो गद्दा में बैठी है, ये महिलाएं, ये विधायिका हम लोग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मुझे अफसोस होती है कि किस राज्य में हम जन्म लिए। मुझे दुख हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। हमारा मांग जो है वो जायज है, जायज मांगे हमें मिलनी चाहिए। अगर नहीं आप देंगे तो रांची पूरा जाम होगा और इसका मुआवजा आपको भरना पड़ेगा। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय। देखिए, सरकार को अगर यदि दर्द होता तो ये बच्चों को हड़ताल करके भोजन बनाने पर मजबूर नहीं करता। आज कई विद्यालय में बच्चे खाना बना रहे हैं, झुलस जा रही हैं, और दूसरे लोग से एक मजदूरा ला करके खाना बनाया जा रहा है। हम कहते हैं शशि रंजन जी को थोड़ा सोचना चाहिए। ये जो चिट्ठी निकाले हैं, ये
ये रसोईया लोगों को खाना बनाने के लिए कि हटा देंगे, ये चिट्ठी इनको निरस्त करना चाहिए। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? देखिए ये अंग्रेजियत है, अंग्रेज चला गया भारत देश से। भारत देश में आजाद भारत में ये गुलाम रसोईया संघ के अध्यक्ष लोग हैं, ये बहुत नीचे स्तर के लोग हैं, इनको निम्न स्तर के लोग माना जा रहा है। और इनको इसलिए ये आजाद भारत में गुलाम रसोईया संघ का अध्यक्ष लोग हैं, इनको हर तरह से ये किया जा रहा है ताकि ये हमको मांग नहीं मांगे। बार-बार सरकार हम लोग को बार-बार इसी तरह सरकार हमारे साथ छलावा करती है। और देखिए 18 फरवरी से हो गया बैठे हुए हैं, हम लोगों का कोई नहीं है क्या? हम लोगों के साथ, हम लोगों के पैर के नीचे से जमीन भी नहीं रहने देना चाहती है सरकार। अब कहाँ जाए? हम सरकार को लाए हैं, सरकार से ही मांग करेंगे। सरकार को हम बैठा है गद्दी में, सरकार से ही लेंगे और देना होगा, चाहे हमको इस धरती में अपनी मांग को लेने के लिए बलिदान क्यों न देना पड़े। देखिए हमारी प्रदेश कोषाध्यक्ष को कैसा उनका हालत हो गया है। और सरकार अगर किसी तरह से भी किसी का भी कुछ होता है तो सारा जवाबदेही सरकार का होगा, हेमंत सोरेन का होगा। मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा हो गया है, अब नहीं सब्र हो रहा है, इसलिए अब हमारी मांग को देने का पूरी तरह से एकदम कृपा करें, और नहीं तो और पार की लड़ाई होगी। अब पूरे झारखंड का चक्का जाम करेंगे, एक एक विधायक और जनमानस को हम 1 इंच भी चलने नहीं देंगे। ये मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ। मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया समिति का अध्यक्ष संघ की मैं रांची जिला अध्यक्ष आशा देवी हूँ, और आपके चैनल से ये मैसेज जाना चाहिए। 81 विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, 81 विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रसोइयों को डराना धमकाना बंद करो, बंद करो, रसोइयों की जांच मांगे पूरी करो, पूरी करो। बार बार हमारे हक अधिकार का लखनऊ करने वाला सरकार शर्म करो। बार बार इस तरह का हम लोग को सरकार मजबूर कर रही है। बार बार सरकार को ही जवाब देना होगा। हम लोग छोड़ेंगे सरकार को छोड़ेंगे नहीं, जान लीजिए, सरकार को छोड़ेंगे नहीं, जान लीजिए, सरकार को एकदम 1 इंच